बहुत सारी छिपकलियां हमें दिखाई पड़ती है। इवन बनाना लेकर के घर में आते हो तो आप उनको 2 दिन से ज्यादा बाहर नहीं रख पाते हो, बस पैर में पड़ी और गई। चूड़ियां हैं, खराब चूड़ियां होती है ना आपके पास, मेरे किचन में बिल्कुल छिपकलियां नहीं आती हूँ। इस तरीके के बहुत सारे डब्बे होंगे और काफी अच्छी लगती है। इसमें व्हाइट बॉटल भी आती है और ये ग्रीन भी आती है। तो इससे क्या, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो वीडियो है आपके होम एंड किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का एंड कुछ हैक्स हैं, जुगाड़ू हैक्स हैं जो आप अपने घर में खुद से बिना पैसा खर्च किए कर सकते हो। अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं अपने होम को डेकोर करने के लिए एंड बैकग्राउंड में जो म्यूजिक आ रहा है ना, प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। क्यों? क्योंकि ये ना 24 घंटे चलता है तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कब वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो प्लीज़ इग्नोर दिस म्यूजिक या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक समझ के मज़े ले लीजिएगा। तो मैं ये बता रही थी कि हम लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं अपने घर को सजाने के लिए, अपने किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाने के लिए जिनसे क्या होता है कि जो हमारे घर में कबाड़ होता है ना, या जो हमारे काम की चीज़ें नहीं होती हैं ना, तो उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत तरीके से उनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला हैक है ना, वो है, आई थिंक जिनको मालूम होगा उन्होंने आइडिया लगा लिया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। आपको पता है ना कि ये क्या है, तो ये किस काम आता है मैं आपको बता सकती हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब दवाइयाँ लेकर के आते हैं, कोई मशीनें भी आती हैं जो हम कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका यूज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको मोरपंख बोलते हैं। मुझे पता है कि आपको भी पता है कि ये मोरपंख है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, घर में गर्मियों में बारिश के सीज़न में आपने देखा होगा हमारे मतलब बहुत सारी छिपकलियाँ हमें दिखाई पड़ती हैं। इवन बड़ी छिपकलियों के साथ ना छोटी छोटी छिपकलियाँ भी होती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है बस पैर में पड़ी और गई। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप अपने किचन में काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम बहुत फेस की है कि जब मैंने अपना हाउस चेंज किया था, रेंट में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर क्या था, बहुत सारी छिपकलियाँ आती थी किचन में। तो मतलब 24 घंटे छिपकलियाँ बैठी रहती थी। तो मुझे लगा यार मैं इसके लिए क्या करूँ। फिर मैंने कहीं सुना था कि अगर आप इसको मतलब किचन में रख दो या कहीं दीवार पे लगा दो तो छिपकलियाँ नहीं आती। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो वाकई में आज जिस दिन से मैंने इसको लगाया है अपने किचन में ना, उस दिन से मुझे अपने किचन में कोई छिपकली नहीं दिखी है। मैंने पूरे घर में नहीं लगा रखा है, घर में मुझे छिपकलियाँ दिखती हैं, लेकिन किचन में मुझे एक भी छिपकली नहीं दिखी है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत यूजफुल है अगर आप छिपकलियों से परेशान हो तो। ठीक है, तो इस वाले हैक को ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छा हैक है। और आप मुझे बताना ज़रूर कि ये हैक आपके लिए काम आया है या नहीं आया है। वैसे 100% ये काम आएगा, क्योंकि मैं इसे देख रही हूँ। मेरे किचन में बिल्कुल छिपकलियाँ नहीं आती हूँ, अगल बगल से निकल जाती हैं, लेकिन किचन में मुझे नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो आप भी इसको ट्राई करना अगर आप छिपकलियों से परेशान हो तो। जो दूसरा हैक है वो है ये इस तरह की जो वाइप्स होती ना, फेस वाइप्स, हैंड वाइप्स जो होती हैं, फेस वाइप्स, फेस को क्लीन करने के लिए जो वाइप्स होती हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ से जब हम एक बार कट कर लेते हैं, उसके बाद में अभी तो देखिए मैंने इसको पिनअप करके रखा हुआ है, मैंने इसको स्टेपलर से पिनअप कर लिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको पिनअप करके रख सकते हो आराम से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैंने देखा है इस तरीके से भी ये सूख जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको आज एक हैक बताऊंगी कि आप इसे किस तरीके से स्टोर कर सकते हो। तो ये वाइप्स ना जब आप निकाल लेते हो तो ये खुला पैकेट तो कभी मत रखना, अदरवाइज ये दोबारा से आपके यूज करने लायक नहीं रहेंगी, सूख जाएंगी, टोटली सूख जाएंगी। तो इसमें आप क्या करना, पहले तो आप इसको स्टेपल कर देना है ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपके घर में ना इस तरीके के बहुत सारे डब्बे होंगे और सबके घरों में इस तरह के डब्बे मिल जाते हैं। जब हम बाहर से कुछ खाने के लिए मंगाते हैं तो या डेजर्ट्स वगैरह मंगाते हैं तो हमें इस तरह के डिब्बे बहुत मिलते हैं। तो इस तरीके के डिब्बों में आप इसको पैक करके रख सकते हो। इससे क्या होगा कि एक भी हवा इसके अंदर नहीं जाएगी और ये सूखेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप पैक करके रख सकते हो। तो ये था मेरा दूसरा हैक। अगर पसंद आया है तो अभी के अभी लाइक कर दो। एंड चलिए मैं अब आपको बताती हूँ अपना तीसरा हैक, जुगाड़ भी आप बोल सकते हो इसको।
तो जैसे कि मैंने अभी बात करी इस तरीके के डब्बों की, तो इस तरह के और जो मैंने अभी आपको ये दिखाया इस तरीके के डब्बे बहुत सारे होते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे हैं। मैं तो जब किसी को कुछ देना होता है तो मैं इन्हीं डब्बों में दे देती हूँ, और क्योंकि फिर मांगने वाला झंझट नहीं होता है, और इन पे मैं बहुत सारी चीज़ें स्टोर करती हूँ। तो मैं इसका दूसरा जुगाड़ आपको बता देती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग सब्जियों को स्टोर करने के लिए आजकल मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सब्जियाँ स्टोर करने के लिए हम अलग से डब्बे खरीदते हैं। वो भी प्लास्टिक के ही कंटेनर होते हैं, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत जादू होता है उनमें, बहुत बढ़िया होते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी ऐसे ही प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं, बस थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के होते हैं जिसको आप सालों साल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आपके पास जो ये डब्बे हैं ना, इन पे आप क्या कर सकते हो, सारी सब्जियां अपनी स्टोर कर सकते हो। जैसे आप अदरक स्टोर कर सकते हो, ठीक है, और इस टाइप के डब्बे में आप धनिया वगैरह स्टोर कर सकते हो, सोयाबीन है, बीन्स है, इस तरीके की सब्जियां आप इस तरह के डब्बे में स्टोर कर सकते हो। मैं तो इस तरीके के डब्बों में ना अदरक स्टोर कर लेती हूँ, एंड मैं इसमें टोमेटो एंड शिमला मिर्च वगैरह भी, ये सारी चीज़ें भी रख लेती हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अक्सर करके होता है ना कि ये जैसे कुछ कटलरी होती है हमारे पास में, है ना, कटलरी के साथ साथ में और भी बहुत सारे किचन के यूटेंसिल होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो उसके लिए हम अलग से स्टैंड मंगाते हैं, है ना। उसके लिए अलग से स्टैंड मंगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हैक्स हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हो। आप मतलब बना भी सकते हो, लेकिन अगर आप बनाना नहीं चाहते हो तो जैसे इस तरीके के कप हैं, है ना, इस तरीके, मेरे पास तो इस तरीके के कप बहुत सारे पड़े हुए हैं, बड़े वाले कप। और अगर आपके पास कप नहीं है तो अभी जो मैंने आपको डब्बे दिखाए थे तो उसमें भी कुछ डब्बे थोड़ा सा लंबे आते हैं, उसको आप यूज कर सकते हो एज अ कटलरी स्टैंड। तो इस तरीके के देखिए मेरे पास कप हैं, तो मैं कभी भी कटलरी स्टैंड नहीं लेती हूँ, मैंने आज तक नहीं लिया है। मैं इन कप्स में ही रखती हूँ, देखने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं और मेरा पैसा भी बच जाता है। तो ये जुगाड़ आप भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर क्या कहने, फिर वीडियो को भी लाइक कर देना, है ना। और फिर नेक्स्ट जो जुगाड़ है, वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो सब्सक्राइब के साथ में बगल में बेल आइकन होता है, उसमें ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट जुगाड़ मैं आपको बताती हूँ। अक्सर करके क्या होता है ना, इस तरह जो कपड़े वाली चिमटियाँ होती हैं, ये आप देख सकते हो, है ना। तो ये समझ में नहीं आता हम कहाँ रखें, या तो हम पॉलीथीन में भर के रख देते हैं या तो हम कहीं किसी डब्बे में रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, इधर उधर फैलती रहती हैं और सारी चिमटियाँ, मतलब एक आध चिमटियाँ तो खो ही जाती हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जैसे ये चूड़ियाँ हैं, खराब चूड़ियाँ होती है ना आपके पास, तो उन चूड़ियों को आपको फेंकना नहीं है। या तो आप इसको ऐसे करके ना धागे से टक कर लो, ठीक है, धागे से या किसी तार से टक कर लो, या फिर इतना मेहनत नहीं करनी है तो आप ऐसे करके सेफ्टी पिन से टक कर लो। इसके बाद में आप चिमटियों को ऐसे इस पे लगा दो, ठीक है, और ऐसे लगा करके आप कहीं भी दीवार में ऐसे टक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, चिमटी आपको ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी और देखने में भी सुंदर लगता है। तो बताना कैसा लगा ये है, अगर अच्छा लगा तो अभी तुरंत के तुरंत लाइक करो एंड शेयर भी कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर लो। इतना ज़्यादा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो ना तो फिर अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ ठीक है और वीडियो हम बनाते हैं। जब लाइक ही नहीं आते हैं तो फिर लगता है यार लोगों को पसंद नहीं आया होगा, तो रहने देते हैं फिर, है ना। तो फिर मन भी नहीं करता है। तो अगर आप लाइक करोगे तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है, बाकी उसमें ना तो हमें पैसे मिलते हैं और ना ही हमारा कोई फ़ायदा होता है, बस मोटिवेट हो जाते हैं थोड़े से। और आपको केवल एक क्लिक करनी है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगी, तो ये हैक ना थोड़ा मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये चूड़ियाँ हैं तो अच्छी लगती है। या फिर जैसे आपका जो कुकर है ना, उसकी जो रबड़ होती है, अगर वो ख़राब रबड़ आपके पास घर में पड़ी है तो उस रबड़ में भी आप इसको, इन चिमटियों को लगा करके कहीं पे भी टांग सकते हो, तो बढ़िया लगता है देखने में। तो ये हैक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट हैक मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट है ये बॉटल। जैसे ये बॉटल है ना, इनको हम फेंक देते हैं, तो इनको आप फेंकना बिल्कुल नहीं। वैसे भी अगर आप अपने किचन में प्लास्टिक के डब्बे यूज करते हो तो इसका मतलब है कि वो कभी गंदे भी हो जाते होंगे और उनको आप हटाते भी होंगे। तो मैं क्या करती, मैं बहुत सारे मेरे पास फाइबर के डब्बे हैं, प्लास्टिक के डब्बे हैं और कुछ ऐसे डब्बे हैं जो यूज एंड थ्रो वाले हैं। मैंने यूज किया, गंदे हो गए और मुझे नहीं अच्छे लग रहे, मन भर गया, मैं उसको फेंक देती हूँ। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये जब नई होती है ना बॉटल तो काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें व्हाइट बॉटल भी आती है और ये ग्रीन भी आती है। तो इसका क्या कर सकते हो, आप स्टिकर निकाल सकते हो। स्टिकर निकाल करके इसमें आप कुछ भी, आपके जो स्पाइसेज होते हैं ना, उसमें आप आराम से सुखा करके भर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। वो भी आप काफ़ी बढ़िया लगता है जब आप एक मतलब किचन में लगा करके रख दोगे ना एक जैसे में,
तो अच्छा लगेगा। और अच्छा लगने के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इन बॉटल को पेंट भी कर सकते हो, और जो भी आपने सामान आपने फिल किया है उसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। तो ये हैक कैसा लगा बताना, और किसने किसने इस हैक को यूज किया है वो भी बताना। नेक्स्ट हैक यानी नेक्स्ट जुगाड़ की बात कर लेती हूँ। तो जो अगला जुगाड़ है वो है इससे रिलेटेड। तो आपको पता है कि जब आप बनाना लेकर के घर में आते हो तो आप उनको 2 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रख पाते हो, या तो आप फ्रिज में रख देते हो, और फ्रिज में रख देते हो तो फिर वो ऐसे नहीं निकलते हैं, तो फिर वो काले कलूटे होकर के निकलते हैं, जो कि हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। तो एक काम करो, अगर आप चाहते हो ये बनाना जैसे आपके दिख रहे हैं वैसे ही बने रहें, इसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ बताती हूँ। जुगाड़ ये है कि इस तरीके के आपके पास बहुत सारे रैपर आपको मिलते होंगे। जब हम किराना की दुकान में जाते हैं सामान लेने तो हमें इस तरह के लिफाफे मिल जाते हैं, छोटे बड़े हर तरह के लिफाफे मिलते हैं, सामान के अकॉर्डिंग, जैसा आप सामान लेते हो उस हिसाब से। तो इस तरह के अगर आपके पास लिफाफे हैं तो एक काम करिए, इस लिफाफे में आप इन केलों को ऐसे डाल दीजिए, है ना। इन केलों को ऐसे डाल करके और इनको ऐसे पैक करके इनको अच्छे से पैक करके आप फ्रिज में रख सकते हो। तो जब आप इसको फ्रिज में रख दोगे ना ऐसे करके, तो ये क्या होगा, आपके बनाना कभी काले नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आप जब निकालोगे तो बिल्कुल फ्रेश आपको मिलेंगे। वो इसलिए ना कि जो वाटर होता है ना उस पर, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर से हमारा केला खराब हो जाता है, तो इसको जो आपका ये पेपर है एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपके पास ऐसे लिफाफे नहीं है तो एक काम करना, आप पेपर वगैरह में इसको लपेट करके रख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है एंड पीछे शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अभी बहुत सारे जुगाड़ हैं मेरे पास, तो इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो एंड लाइक कर दो, शेयर कर दो। इतना आप कर दोगे तो मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आगे जो मैं हैक बताने वाली हूँ वो इससे भी मज़ेदार हैक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।